हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपने फ़ज़ल से भलाई के रास्तों को हमवार और आसान किया और अपने बंदों को अपने पाक घर के रास्ते तक पहुँचाया। हाजियों ने अपने मैल कुचैल दूर किए, अपनी नज़रें पूरी कीं और पहले हुए गुनाहों की अपने रब से मग़फ़िरत की उम्मीद की। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं। उसने पैदा किया, निज़ाम बनाया और तदबीर की। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल खैरुल बशर हैं। अल्लाह आप पर और आपके आलो असहाब पर दुरूद व सलाम नाजिल फ़रमाए और हश्र के दिन तक उन पर जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद, ऐ लोगो, मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का तक़वा सबसे अफजल तोशा और यौम क़यामत के लिए सबसे अच्छा अंजाम है। हर लम्हे अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और किताब मुबीन में हक़ ताला का ये कौल याद रखें, अल्लाह ताला तक़वा वालों का ही अमल कबूल करता है। मुसलमानों, अहले इस्लाम के मौसमों में से एक मुअज़्ज़ज़ तरीन मौसम गुज़रा। हज के अज़ीम अय्याम और शायर पूरे हुए। हाजी उनके साथ बेहतरीन अय्याम जिए। उन्होंने मशायर में खुशू व खुदू के साथ वक़ूफ़ किया, मखलूक़ात के रब से दुआ करते हुए हथेलियाँ उठाईं, गुनाहों से पाक हुए। हज का पूरा होना उन्हें मुबारक हो। उन्हें अल्लाह ने जो फ़ज़्ल व इनाम दिया है वो उन्हें मुबारक हो। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए। वो उससे बदरजहा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। तुम अल्लाह की नेमतों और उसकी मदद का शुक्र अदा करो। उसके शुक्र से मज़ीद हासिल होने का ऐलान है और उससे तुम हज व इबादत के मक़ासिद में से एक मकसद को पूरा करोगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है जो आलिमुल गैब व शहादा है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अल्लाह के हुर्मत वाले घर के हाजियों, अपने रब से हर भलाई की तवक्को रखो, उससे हर भरपूर खैर की उम्मीद बांधो। अपने हज के कबूल होने और माजी में हुए गुनाहों के मिटाने के सिलसिले में अल्लाह से अपनी उम्मीद को मजबूत करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। अल्लाह तुम पर रहम करे और जान लो कि जिसने अल्लाह के लिए इखलास बरतते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए और मुबाशरत, फिस्को फुजूर और लड़ाई झगड़े से बचते हुए हज किया तो वो अपने गुनाहों और ख़ताओं से खाली और पाक लौटा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया फिर न तो बीवी से मुबाशरत की और न कोई गुनाह का काम किया तो वो उस दिन की तरह लौटा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया। अल्लाह के घर के हाजियों, ये तुमने अपनी ज़िंदगी को सफ़ेद सफ़े से शुरू किया है। हज के बाद तहारत व पाकीज़गी के कपड़ों के साथ लौटे हो। अपनी तरफ से अल्लाह को भलाई दिखाओ। जब तक जिंदा रहो नेकियों पर पाबंद रहने और मासियतों से दूर रहने का आज़म करो और जो हासिल किया है और पाया उसकी हिफाजत करो और इस बात से बचो कि जो तुमने तामीर की और बनाया उसे ढा दो। अल्लाह ताला का फरमान है, और उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। मकबूल व मबरूर हज की अलामत और उसकी मकबूलियत की निशानी भलाई के बाद भलाई करना और उस पर हमेशगी बरतना है। अल्लाह ताला का फरमान है, बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर। और यही मोमिन की शान होती है कि वो जब किसी एक इबादत से फारिग होता है उसके बाद दूसरी इबादत में लग जाता है। यही क्या ही अच्छे हैं वो लोग जिनकी ईद उनके अमाल की कबूलियत है, उनकी मुरादें मुअज़्ज़ज़ तरीन आरज़ुएँ हैं और उनके हवाल कमाल पर जारी हैं। मुसलमानों ने किया और इबादतें बकिया को छोड़कर सिर्फ एक फरीज़े से या बकिया को छोड़कर सिर्फ एक मौसम से मुंसलिक नहीं बल्कि पूरी उम्र ही भलाइयों का मौका और नेकियों के लिए गनीमत है। मोमिन के नेक अमल का सिलसिला मौत के अमल से ही टूटता है और अपने रब की इबादत करते रहे यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। और अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा, मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, मैंने कहा क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन को खास क्या करते थे? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल दायमी हुआ करता था। मोमिनो, जिसने हज में अल्लाह के लिए लब्बैक कहा उसे हर जगह हर ज़माने में नेकियों के लिए लब्बैक कहना चाहिए और अपने हज में इहराम के ममनुआत से रुका रहा उसे मालूम होना चाहिए कि बाज़ ममनुआत दायमी हैं, चुनांचे शैतान के रास्ते से बचे और अल्लाह की हदों से करीब न हो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह मुझे और आपको क़ुरान व सुन्नत में बरकतों से नवाजे, इनमें मौजूद आयात और हिकमत से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं वो कह रहा हूँ जो आपने सुना और मैं अपने लिए, आपके लिए और बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह और ख़ता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। हज
हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। वो अपने मुत्तकी बंदों पर खूब नवाजिशें करता है, हर लम्हे उन पर नेमतों का एहसान करता है। मैं उसके शुक्रगुजारों की हम्द बयान करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुत्तकियों के इमाम हैं। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप पर और आपके तमाम आलो असहाब पर। अम्मा बाद, अल्लाह के मेहमानों, बिलाशुबा अल्लाह की तौफीक में से यह है कि हाजी हज के बाद तौहीद खालिस के साथ इस हाल में लौटे कि उसका दिल दुरुस्त हो गया हो, ईमान बढ़ गया हो, हालत इस्तेवार हो गई हो, अखलाक अच्छा हो गया हो, यकीन मजबूत हो गया हो और ज़ुहद वरा में इजाफा हो गया हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह से पूछा गया, हज मबरूर व मकबूल क्या है? फरमाया, ये कि तुम दुनिया से बेरग़बत और आखिरत में राग़िब होकर लौटो। आए वो लोगों जो मुतनव्वे इबादतें करते रहे हो, इस्तिक़ामत के रास्ते को पकड़ो कि तुम सदा रहने वाली दुनिया में नहीं हो, और जान लो कि इस थोड़ी सी उम्र से जन्नतों में दायमी ज़िंदगी ख़रीदी जा सकती है, और ऐसी बाकी रहने वाली ज़िंदगी जो अल्लाह के वादे के मुताबिक कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और जिसने ज़िंदगी में कोताही की वो नुकसान में पड़ा। और अक्लमंद को चाहिए कि वो अपनी उम्र की कीमत को जाने और अपने मामले में अपने नफ्स का जायज़ा ले और इस चीज़ को गनीमत जाने जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती कि बसा औक़ात इसके ज़ाय करने से उसकी हलाकत हो सकती है। अल्लाह के हुर्मत वाले घर के हाजियो, अल्लाह आपका हज और काविश कबूल करे और अल्लाह हमारे और आपके ऊपर इन बाबरकत मौसम को मुतअद्दिद साल और दराज मुद्दत तक लौटाए। और अल्लाह ताला इस बाबरकत मौसम के हमारे सरबराहों को उनकी मालूम व मानूस अजीम कोशिशों और महसूस अजीम आमाल पर अच्छे बदनों से नवाजे, जिनसे अल्लाह की तौफीक से इस साल और हर साल हज का मौसम कामयाब हुआ है। और हरमैन शरीफैन उनके हज उम्रा करने वाले और ज़ियारत करने वाले क़ासिदीन की खिदमत तासीस के दिन से ममलकत सऊदी अरब का तुर्रे इम्तियाज़ है। अल्लाह उन्हें हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से सबसे अजीम अजर और सबसे बड़े सवाब से नवाजे और उसे उनकी मीज़ान हसनात में जगह दे। अल्लाह के बंदो, ये बातें रहीं और दुरूद सलाम भेजो मखलूक़ात और इंसानों में सबसे बेहतर मोहम्मद इब्नुल्लाह पर। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ताला उसके फरिश्ते ऐसे नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमा रसूल अमीन पर, आपके तय्यब ताहिल आल पर, मोमिनों के माएँ आपकी बीवियों पर। और अल्लाह तू राज़ी हो जा चारों खुलफाए राशिदीन से, तमाम सहाबा और ताबीन से, और ता क़यामत दुरुस्त तरीके से जो उनकी पैरवी करे उनसे, और उन्हीं के साथ अपने अफ़ो करम और एहसान से हमसे भी अकरमुल मुकरमीन। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, अपने मुवहिद बंदों की मदद कर, दीन के क़ले की हिफाजत फरमा। और ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे इस मुल्क और बल्कि तमाम मुसलमानों को मुल्कों को अमन इत्मीनान वाला और खुशहाल बना। अल्लाह हाजियों का हज और कोशिश कबूल कर, उनके हज को हज मबरूर व मकबूल बना, उनकी कोशिशें कबूल कर और उनके गुनाह बख्श दे। अल्लाह उनके सफ़र को सआदतमंद बना और वापस उनके मुल्क लौटने को काबिल सताइश बना और उनके रास्ते को सलामतियों अमन का रास्ता बना। अल्लाह हमारे सरबरा और हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन और उनके अमीन वली अहद को तू अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अमल की तौफीक दे। और हरमैन शरमैन के लिए और हरमैन शरीफैन के लिए वो जो चीज़ें सर्फ कर रहे हैं उन पर उन्हें भरपूर अजर व सवाब से नवाज। और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में काम करने वाले तमाम कारकुनान को बेहतरीन बदलों से नवाज। अल्लाह हमारे सरहदों पर तैनात हमारे सिक्योरिटी अफराद की मदद कर। अल्लाह उनका तू मुअय्यद व नसीर और मददगार हो जा। अल्लाह मुसलमानों के सरबराहों को तू अपने रास्ते की हिदायत दे। अल्लाह परेशान लोगों की परेशानी दूर कर, गमज़दा लोगों के गम दूर कर, कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा कर दे, हमारे मुसलमानों के मरीज़ों को शिफा दे। और हर जगह और फ़लस्तीन में कमज़ोर मुसलमानों की मदद कर, उनके लिए हर परेशानी से निजात, हर तंगी से निकलने की राह और हर बला से आफ़ियत बना। अल्लाह फ़लस्तीन में कमज़ोर मुसलमानों की मदद कर। अल्लाह हमारी तरफ से तौबा कबूल फरमा। बिलाशुबा तू बहुत सुनने वाला और जानने वाला है और हमें बख्श दे। बिलाशुबा तू बहुत बख्शने वाला और हम करने वाला, हमारी तौबा कबूल कर ले। बिलाशुबा तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और हम करने वाला है। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर चीज़ से जो मुश्किल बयान करते हैं पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।